नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, यदि आपका एग्जाम 23, 24, 25, 26 1 अप्रैल तक है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप 5 से 7 क्वेश्चन ज्यादा सही करेंगे। और यदि आप एग्जाम दे के आ चुके हैं तो भी देखिए और अब बताइएगा कमेंट में कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो हकीकत है कि नहीं। अगर आपका अच्छा कमेंट रहेगा तो उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी जो भी साथी हैं वो उसको देखेंगे तो उनका इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा कर पाएंगे। तो देखिए, मैं बीएड का एग्जाम दिया हूं 13 तारीख को, जो बीएचयू का जो बीएड वाला एग्जाम होता है, तो ये COQP 03 में दिया हूं। तो बीएड का जब मैं एग्जाम दिया तो उसमें क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट PYQ पे मैं बात करूंगा। अभी कई टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए PYQ, इसमें क्या हुआ कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस एमए कर रहा हूं तो मुझे तो ज्यादा समय मिलता नहीं कि सब चीजों का तैयारी करूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत क्वेश्चन बना के आया हूं। तो इसमें हुआ क्या कि मैं PYQ को देखा, फर्स्ट टाइम PYQ को देखा और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं रूम पे बैठ के उस क्वेश्चन को देख रहा था और एग्जाम हॉल में जब मैं गया तो सीधा के सीधा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ है। उस समय क्या था, उसमें उसने पूछा था लोच की गणना कीजिए। लोच, इलास्टिसिटी उसका कुछ इंग्लिश होता है और मुझे लोच और पोच और कोच क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। हमको लोच तो पता ही नहीं है, वो तो अंडा का कुछ पोच बनता है कि कोच वो एक होता है, लेकिन लोच हमें पक्का नहीं पता था। और लोच की गणना कीजिए आ गया था और मैं PYQ में वो देखा था और मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। मुझे क्या लगा कि यार इसको छोड़ो। अब बिलीव नहीं मानेंगे लेकिन वो फॉर्मूला हमारे दिमाग में रह गया। फॉर्मूला ये था डेल्टा Q बाई डेल्टा P और यहाँ P बाई Q। अब यहाँ क्या था, Q ऊपर है तो इधर P है और ये कुछ ऐसा उन्होंने दिखाया था, जो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा था उसमें ये फॉर्मूला हमें याद रह गया। और ये क्वांटिटी है, प्राइस है, ये बस इतनी सी बात हमको ध्यान रह गई और उन्होंने सीधा सीधा दिया था। मैंने उसको सेट किया और आंसर आ गया और उसका आंसर एग्जाम हॉल में मैंने 1 करके आ गया और वो सही भी है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वहां मैं सही किया हूं। ये फॉर्मूला मुझे बस कैसे भी याद रह गया। अब देख रहे हैं, अब 2 दिन बाद इस फॉर्मूला को हम याद नहीं रख पाएंगे। हो सही तो एग्जाम में आ गया इसलिए हमको ध्यान रह गया, नहीं तो आप एक बार कोई चीज पढ़ते हो और 5, 10 दिन, 7 दिन बाद वो भूल जाते हैं। आप एग्जाम से 1 दिन पहले अगर पढ़ते हैं PYQ, अगर आप पहले से नोट्स बना के रखे हैं PYQ का कि ये क्वेश्चन पूछा है, इसका ये हमने प्रैक्टिस कर रखा है, तो बल्ले बल्ले है। पर आप नहीं किए हैं और आपके पास 1 दिन भी समय बचा है तो गलती नहीं कीजिए। PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ आप देखिए। आपको एक और चीज मैं ध्यान दिलाता हूं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, हड़प्पा जो सभ्यता होता है उसका खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, इस टाइप का। और ये चीज पिछली बार भी पूछा हुआ था और उसमें वो मिलान करने का दिया हुआ था और ये क्वेश्चन सीधा सीधा लड़ रहा था। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमने तो सारा एनालाइज भी नहीं कर पाया, PYQ आपने देख ही नहीं पाया, लेकिन आप ये गलती नहीं कीजिए। अब मेरा ज्यादा ऐसी नहीं कि हाँ मास्टर कर लिया चलो बीएड में हो जाएगा एडमिशन तो ठीक है, नहीं तो और देखेंगे, है ना। नेट का तैयारी तो चल ही रहा है, तो वो नहीं है स्पार्क। लेकिन आपको मास्टर में एडमिशन लेना है ना, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको एडमिशन पक्का लेना हो और आप एक जुनून के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर PYQ को देखिए और उसके आसपास के जो चीज हो सकता है, जो कुछ भी अगर आसपास का हो सकता है उस PYQ से, तो उसको भी आप देख के तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि आप एग्जाम में जाएं और हूबहू क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाए। या अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मान लो इस बार क्वेश्चन 2024 में उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन दे दिया होगा कि प्लेटो, अब पुस्तक का किताब पुस्तक इधर दे दिया, उसका जो रिपब्लिक बुक का नाम था इधर कर दिया, फिर किसी थिंकर का नाम दिया, फिर पुस्तक दे दिया, फिर किसी इस तरह से दिया और उसको मैच कराने के पूछा। अब यहां 2024 में 4 थिंकर का दिया और बुक से मैच करा दिया। आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस तरह से थिंकर और बुक उन्होंने दिया है, मैच करा दिया। इस बार ये हो सकता है कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें से 1 थिंकर और बाकी 3 थिंकर कहीं और से लेके आओ, और ऐसा उन्होंने लिस्ट बना दिया। और उसमें अगर आपको 1 थिंकर भी याद आ गया जो कि 2024 में था, अगर 1 थिंकर भी याद आ गया तो यहां जो क्रम सजाए हुए हैं उससे आपका काम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, सीधा एक क्वेश्चन बन गया। आपको जो रेस्ट न्यू थिंकर जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपको नहीं भी पता है तो चलेगा। पिछले साल में से अगर 4 को थिंकर एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, इसमें से 1 थिंकर भी आपको याद रह गया, उसका बुक का नाम याद रह गया, और यहां उन्होंने 1 थिंकर वो बुक इसमें से कोई एक डाला और 3 और कहीं से लेके आ गया, ये आप क्वेश्चन आसानी से कर देंगे। तो आप गलती नहीं कीजिए। PYQ में जो दिया है हूबहू आपको कट टू कट याद होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फील किया हूं, आपको ये करना चाहिए। हालांकि हम सबको पता है बात,
लेकिन अभी जो हमने आपको बताया ये तो हो रहा है। इस बार आप ये कहेंगे कि सर सिलेबस से बाहर चला जा रहा है, नहीं, वो 2022 में जब पहली बार सीयूटी व्यापक लेवल पे हुआ था तो उस समय आप सोच सकते थे कि कुछ एक्स्ट्रा एक दो का क्वेश्चन आ गया, नया टॉपिक इनहेंस हो गया, ऐसे चीजों में मत पड़िए। सिलेबस जो गिवन है उसी से पूछा जा रहा है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है। तो पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका 4-5 क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनने की चांसेस है, और मैं आपको बोला हूं 7-8, है ना, 7 तक ले। तो और क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब आपको नया टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना भी आपके पास समय है, अगर 1 घंटा भी बचा है तो आप इधर उधर की चीजों पे मत ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात और तीसरा अगर लेते हैं, तथ्य, फैक्ट्स, है ना, ये जो थिंकर का बुक का नाम था वो क्या था, फैक्ट्स था। तो आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस है, बार बार लोग चैलेंज कर देते हैं, तो ऐसे में वो फैक्ट्स पूछ रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स देखना होगा। डेट वाइज आपको घटनाएं याद होनी चाहिए, है ना। अब कोई ऐसा थिंक एज्यूम कीजिए कि उन्होंने कोई चीजें दे दी है कि ये घटना उस तरह से हुआ हो, और इनका एक 4 स्टेटमेंट दिया, इसको क्रोनिकल ऑर्डर में सजाओ, तो घटना डेट के आधार पर पूछा जा रहा है, तो आपको फैक्ट्स पर विशेष ध्यान देनी होगी। जितना ही समय बच गया है, आपने जो भी कुछ पढ़ा है, रिवीजन करते समय फैक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। डेट वाइज अगर चीजें याद हो, अगर 24 जनवरी 25 फरवरी अगर ऐसा याद न रहे तो कम से कम सन याद रहे कि हाँ ये 1980 था, ये 1981 में हुआ था, ये 1985 में हुआ था, ये 2000 में हुआ था। ऐसी घटनाएं आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस में पिछले बार क्या पूछ दिया था कि कौन सी घटना कब हुई है आयर में, कि ये बम अटैक कब हुआ था, पुलवामा अटैक कब हुआ था, डोकलाम विवाद कब हुआ था, है ना, इस तरह से ताशकंद समझौता कब हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिए थे। अब सोचो उसी में से अगर एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट, कोई घटना और उसका डेट उठा के रखा, और 3 कहीं से नया ला दिया, आप अगर ये पिछले वाला एक घटना और डेट आप याद रखते हैं तो हो सकता है कि इस बार का क्वेश्चन आप बना पाएंगे। समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा। पीवाईक्यू तो आपको एकदम रट जाना है, चाट जाना है, इस टाइप की आपको काम होनी चाहिए। तो हमने अभी आपको विशेष तौर पे ही बताया कि पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन में ही डिवीजन है, जितना ही रिवीजन कीजिएगा उतना ही काम होगा। फैक्ट्स पर ध्यान देते चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका अब एग्जाम मान के चलते हैं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद है, और आप यूट्यूब पे ये देख रहे हैं कि इस बार एनटीए ने किया अति, एनटीए नहीं मानेगा, एनटीए की चाल नहीं सुधरेगी। अरे ऐसे थंबनेल देख के तुम परेशान हो रहे हो, ये सब स्ट्रैटेजी है व्यू लाने का, खामखा तुम अपना टाइम जियान करो यार। कुछ नहीं हुआ है, सब मस्त है। हमने एग्जाम दिया, एक्सपीरियंस का है, एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है तो। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो चले जा रहे हैं 2 बताओ कैसे जा रहा है, कैसे हल्का गया था, इस पर बड़ा मुश्किल आ गया क्वेश्चन। अरे जो नहीं पढ़ के गया उसके लिए मुश्किल है, अब पढ़ के खूब गया, जो टॉपिक नहीं पढ़ के गया वहां से क्वेश्चन पूछ दिया तो मुश्किल है। आसान और मुश्किल का डिसीजन आप लेंगे, नहीं ले पाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, ये सब यूट्यूब का एक ट्रैप है यूट्यूबर्स का, कि हाँ चलो इस टाइप के लिखूंगा तो व्यू कुछ आ जाएगा। आप ना चाहते हुए भी आपको देखना होगा। मैं तो यही कहूंगा, मोबाइल को अगर 2 दिन 3 दिन अगर आपके पास समय रह गया है एग्जाम से, तो मोबाइल को ऑफ करके और रख दीजिए, तो ये ज्यादा आपके पक्ष में है। पीवाईक्यू आपको पता है, आपका क्लास टीचर या हम कई बार बताए कि नहीं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए, यही सब तो करना है भाई। एग्जाम में कल क्या हुआ है वो आप जान के क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हल्का गया, आसान गया, हमारे साथ ये जाति हो गया, हमको 1 घंटा लेट कर दिया, साइन करने में 10 मिनट लगा दिया, ये सब जान के आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इससे ये सब ऐसे ऐसे चलता रहेगा। आप अपना मोबाइल और सोशल मीडिया से कोशिश कीजिए थोड़ा दूर होने की, और जो पीवाईक्यू है उसको विशेष तौर पे याद कीजिए, फैक्ट्स वगैरह को ध्यान दीजिए, और जो आपका डेट है उस दिन आप एकदम आसानी से चले जाइए और एग्जाम दीजिए, खुशी खुशी आइए। उसके बाद जो भी देखना है, एनटीए ने क्या क्या अति किया है, यूट्यूब पर देखना। अब देखो इस बीच में मैं बहुत सारा वीडियो नहीं डाल रहा, क्योंकि मैं समझ क्यों परेशान करना भाई बहुत स्टूडेंट को। ठीक है, व्यू के लिए कभी कभी कुछ वीडियो बनाना पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ हम देखते हैं तो हमें बड़ा दुख लगता है ना। एनटीए ने कर दिया अति, क्या अति किया भाई, अरे सिस्टम है, एग्जाम ले रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, एनटीए नॉट ट्रस्टिंग एजेंसी है, उसमें वो कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं, वो कभी कभी उलट पुलट काम करता है, उसका मैं अगेंस्ट भी हूं, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते एनटीए खराब ही है। अरे नहीं भाई, सिस्टम है, टेस्ट कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप ज्यादा इस समय मत आओ, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। 1 दिन 2 दिन जो भी समय बचा है, ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी कीजिए।
मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं विश्वनाथ जी से प्रे करता हूं कि आप सभी का एग्जाम, जो लोग भी एटलीस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक उम्मीद के साथ कि बेटर हो, आपका अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए और आप बेहतर अंक प्राप्त करें, और जो आपने एग्जाम सोच रखा है, जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी सोच रखा है, उसमें आपका एडमिशन हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या व्यू है आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं उसका जवाब दे दूंगा। जरूरत पड़ेगा तो वीडियो बना के मैं जवाब दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।